हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके इरादे क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हिडन है। तो उस केस में ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Taurus. The Hermit, Justice, the Empress, the Nine of Swords, and the Knight of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस है तो ये शो करता है आपकी एनर्जी को। आप गॉर्जियस हैं, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, आपने पेशेंस भी बहुत रखा है और आप हर चीज़ को बहुत मैच्योर वे में हैंडल कर रहे हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग भी शो की है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है और अब आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका उन्हें ट्रस्ट करना ही गलत हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट के लायक नहीं थे। आपने चीज़ों को सीरियसली कंसिडर नहीं किया। शायद कुछ हद तक आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें चूज़ करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपकी ये सिचुएशन आपकी ही वजह से है। टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपने वही ट्रस्ट किया जो कोई भी अपने लवर पे करता, बट देन एट द सेम टाइम अगर वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए तो ये उनका फेलियर है। और जहाँ तक बात है इस पर्सन के इंटेंशन की, तो ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस दे सकता है लगातार, पर आपके लिए स्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन के बारे में भी हो। मे बी अभी आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे या ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है। एंड उस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचना चाहिए। ओके, मतलब अगर ये सेपरेशन यहाँ पे है तो इसका कोई मैसेज है। ये सेपरेशन आपको बता रहा है कि कौन आपके लाइफ में रहने के लायक है और कौन नहीं। आई मीन ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेगा और चाहेगा कि आप फिर से उन पर ट्रस्ट करें। ये आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे जैसे कि वो पास्ट में भी आते जाते रहे हैं, पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप किसी भी सिचुएशन को सोच समझ के ही अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये आपके लिए और ज़्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है। जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिस आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखिए। ओके, उनका क्या बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से पहले। ओके, आपके पास ऑफर्स हो सकते हैं, ये पर्सन बार बार आपके पास वापस आता रहेगा और इस तरीके से वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं या आपको इतना कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप फिर से उसी सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, फिर से आप इन पर ट्रस्ट करेंगे और फिर से आप डिसअपॉइंट होंगे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप जस्टिस कीजिए। आपको जितना जानना था इनके बारे में आप जान चुके हैं। ट्रुथ आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप जस्टिस कीजिए। हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ये अकेलापन ये सोचने के लिए मिला है कि क्या ठीक है क्या नहीं। एक्चुअली ये आप जानते हैं पहले ही, बस ये एक्सेप्ट करने की बात है। मतलब आपको आपकी अंतरात्मा बता रही है कि ट्रुथ क्या है, इंट्यूशन है, आपको सही सही आइडिया है, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और फिर उस पर एक्ट करना वो एक अलग चैलेंज होता है। और हर्मिट आपसे कह रहा है कि ये चैलेंज आप फेस कर सकते हैं। ये चैलेंज आपको एक तरीके से ग्रो करने में मदद करेगा और आपको अब ट्रुथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है।
ये पर्सन इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप में आया है ताकि वो अपने लेसन सीखें और आपको भी कुछ लेसन सीखने हैं, जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की या बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करने की। अगर आपको क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए नहीं है, तो ऐसा एक बार भी होना काफ़ी है कि आप इसके बारे में डिसाइड कर पाए कि इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। सो इट्स लाइक आपको बार बार किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जानबूझकर आपको एक बार भी टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है तो ये अपने आप में काफ़ी है उस पर्सन को अपना लवर ना कंसिडर करने के लिए या उस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाने के लिए। यही बात आपकी सोल आपसे कह रही है। तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि आप प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए जो आपका है, जो आपको कॉल कर रहा है फ्यूचर से, जो आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबको कुछ लेसन सीखने पड़ते हैं और उसी फेज़ में फ़िलहाल आप हैं। सो इस कार्मिक रिलेशनशिप को गुड बाय कहिए अगर ये आपको इतना हर्ट कर रहा है। वैसे ये आपकी चॉइस है कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, बट आपकी सोल यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है और अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप इसे बाय कह के आगे बढ़ सकते हैं और यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से अवॉइड करेगा जो आपको चाहिए, ओके, जो आपके लिए है, जो आप डिज़र्व करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ कप्स, the Knight of Cups, the 6 of Cups and the 3 of Swords. Okay. तो फिर हमारे पास 6 of Cups है। ये पर्सन पास्ट को मिस कर रहा है और करे भी क्यों ना, पास्ट में उन्हें आपसे कितना कुछ मिला है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, आपका सपोर्ट, आपने हर तरीके से इस रिलेशनशिप को उनके लिए एक ब्लेसिंग बना दिया था, पर इससे वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे और अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि भले ही आपको कितना भी मिस कर रहे हो, आप उन्हें कितना भी मिस कर रहे हो, ये इस ट्रुथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो मैच्योरली इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। लाइक जब भी बात आती है फ्यूचर के प्लानिंग की, ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इन्हें लगता है जो हो रहा है वो ठीक है। सो ये जो 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, ये एक जर्नी को दर्शाता है, एक ऐसी जर्नी जो बहुत मुश्किल है, जो आप ऑलरेडी आधे से ज़्यादा पूरी कर चुके हैं। इट्स लाइक 8 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप बहुत क्लोज है अपने गोल के, बट इस पॉइंट पे ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है और आपकी जर्नी को डिले कर रहा है। ये आपके उस गिफ्ट तक पहुंचने के बारे में है जो आपका कहीं इंतज़ार कर रहा है। आई मीन ये रिलेशनशिप आपके लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो सेपरेशन है उससे भी इम्पॉर्टेंट है इस सेपरेशन का कारण, क्योंकि वो कारण हमेशा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स परमानेंट एनर्जी को दर्शाता है। तो जिस भी कारण से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, सेपरेशन है, वो इस प्रॉब्लम को दूर करने पे फोकस नहीं है और ना ही इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रॉब्लम के साथ ही आप इस रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करेंगे। सो आपको इस बात को लेकर केयरफुल रहना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक बार फिर से ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे एक स्माइल लेके चेहरे पे, ऐसे जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, उन्होंने आपको कभी हर्ट किया ही नहीं था और आपको उनका वेलकम करना चाहिए। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। बट ये जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में, इसे रिमूव करने में या इस पर वर्क करने में ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। की अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। इनर पोटेंशियल मतलब आपका इंट्यूशन, आपकी पावर और अपने ऊपर फेथ। ओके, आपके अंदर ये सब कुछ करने की कैपेसिटी है, ये जानना।
तो इस पॉइंट पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी सोल के पास बहुत पावर है और वो आपको प्रोटेक्ट करके आगे तक ले जाएगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।